खबर उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर की है, जहां NH 119 फोर लेन निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन कई माह बीत जाने के बाद भी किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा नहीं मिला है, जिसको लेकर बुधवार को किसानों ने मोर्चा खोल दिया। जी हां, आपको बता दें कि NH 119 हाईवे फोर लेन का कार्य किया जा रहा है। मुआवजे को लेकर महिला व पुरुष किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया, लेकिन कोई भी अधिकारी इनकी सुध लेने नहीं आया। किसानों का कहना है कि फोरलेन निर्माण में ग्राम खेड़की, हेमराज, औरंगपुर बीबी व नवलपुर की खेती की भूमि अधिग्रहण हुई है, लेकिन किसानों द्वारा कई माह से SDM सदर बिजनौर, SLO बिजनौर, बंदोबस्त लेखपाल व कानूनगो के चक्कर काटने के बाद भी किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई और न ही मुआवजे की धनराशि उन्हें दी गई। किसानों ने बताया कि सर्वे विभाग द्वारा उनसे उनके अकाउंट नंबर, पैन कार्ड, एफिडेविट तो ले लिए गए, लेकिन उनके खातों में मुआवजे के पैसे ट्रांसफर नहीं किए गए, जिसको लेकर किसानों में काफी रोष व्याप्त हो गया है। उधर जब दिल्ली क्राइम प्रेस रिपोर्टर ने किसान किशोर कुमार पुत्र बुद्धिमंत से बात की, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सर्वे नायब तहसीलदार व भूमि अध्यारित अधिकारी बिजनौर के नाम एक RTI दायर की थी, जिसके जवाब में लेखपाल अनिल कुमार का कोई संतोषजनक जवाब उन्हें नहीं मिला। उन्होंने आगे कहा कि उनकी सभी खसरा नंबर से भूमि को अधिग्रहण किया गया है, जो सरासर गलत है। सभी किसानों का कहना है कि जब तक किसानों को उनकी अधिग्रहण की गई भूमि का मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक हम अपनी भूमि में किसी भी मशीन को प्रवेश करने नहीं देंगे। इसी प्रदर्शन के दौरान एक महिला ने बताया कि 40 वर्ष पुराना उनके द्वारा काली माता का मंदिर बना हुआ है, जिसे हाईवे में अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें भी मुआवजे की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? हाईवे पे ज़मीन का अधिग्रहण हो रहा है किसानों की। इसमें अधिकारी लोग हमें इतना टरका रहे, इस विभाग से उस विभाग से। अभी इसका हमारे पास ना कोई नोटिस है, ना हमें मुआवजा मिलेगा तो किस रेट पे मिलेगा। जब तक ये मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक इस पर हम काम करने नहीं देंगे। रही बात, अधिकारी लोग कहते हैं कि इसमें मुआवजा नहीं मिलेगा तो ये वर्तमान में जो सड़क है, इस सड़क का मुआवजा सबको मिल चुका है। अब इसके चौड़ीकरण में मुआवजा क्यों नहीं मिलेगा? पहले सिंचाई विभाग वालों ने, PWD वालों ने जितनी ज़मीन अधिग्रहण हुई है इस बैराज से लेकर ये PWD, सिंचाई विभाग, ये वाला मार्ग, ये जो 2 लेन रोड बैराज वाला बन रहा है, इसका सबका मुआवजा मिल चुका है। अब क्यों नहीं मिलेगा? दूसरी बात, हमें बिना नोटिफाई करे हुए, बिना नोटिस दिए हुए ज़मीनों में ये काम शुरू कर दिया है। SDM से मिलते हैं, SDM SLO को भेज देते हैं, बंदोबस्त में मिलते हैं, बंदोबस्त वाले SLO को भेज देता है। जिला अधिकारी से मिलते हैं, जिला अधिकारी कहते हैं इसमें विचार चल रहा है। अब क्या विचार चल रहा है ये समझ नहीं आता। आपकी समस्या को लेकर प्रशासन आपको देखने के लिए आया है? नहीं, अभी कोई प्रशासन वाला नहीं। इसकी सूचना आपने किसी को दी है? सूचना ये फिलहाल तो ये कंपनी वाले जो काम कर रहे हैं, इनको हमने मना कर दिया, फिलहाल काम मत ना करो, और कल हम जिला अधिकारी के पास जाएंगे। नहीं तो आज आपको प्रशासन को बताना चाहिए था ना प्रदर्शन करने से पहले। नहीं, हमने ये तो कई बार बता चुके हैं हम, कई बार बता चुके हैं। कोई लिखित में प्रार्थना पत्र आपने दिया है? 4 दिन पहले दिया। लिखित में दिया था? किसको दिया था? SDM को। ये 4 महीने से हमें मुआवजा नहीं मिल रहा है। 4 महीने हो गए हमें मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। हम चारों तरफ भागा दौड़ी कर रहे हैं। जब SDM के पास गए तो SDM लिख के फिर SLO ऑफिस में भेज दिया कि आप देखो इसका क्या मैटर है। तो इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, हमें कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है क्या होगा क्या नहीं। ये हाईवे पर कितने लोगों की ज़मीनें आ रही हैं यहाँ पर जिनको मुआवजा नहीं मिला है? कम से कम 50-60 किसान। 50-60 किसान हैं। तो जितने भी यहाँ लोग हैं उनकी सबकी ज़मीनें रोड किनारे हैं? सबकी ज़मीन। तो प्रशासन ने क्या जवाब दिया कि ये आपको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? अभी कोई आश्वासन नहीं, कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिलता। क्या नाम है आपका? सुशांत मोहन राय। जी, सुशांत मोहन राय। तो कितनी ज़मीनें आपकी जो रोड किनारे आ रही है? ये हमारा लगभग 1 एकड़ का है। कितना? 1 एकड़। 1 एकड़। तो आपने इसकी सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को दी है? मैं गया था वहाँ, जब सब कहा था कि जब मैं 10-15 दिन में आप फाइल जमा करो, क्लियर हो जाएगा। जी। उसका बाद हम लोगों ने फाइल जमा किया, उन्होंने कहा 3-4 दिन में कर देंगे। SLO ऑफिस से कहा, लेकिन उसका बाद से ये यहीं से घुमाया जा रहा है। 4 महीने घुमा रहे हैं।
और आपकी जो ज़मीन है उस पर ये खुदाई वगैरह काम स्टार्ट कर दिया है? हाँ, स्टार्ट कर दिया। वो खेत भी मतलब उन्होंने मतलब तो तोड़ दिया, गन्ना खराब कर दिया। आपकी फसल लगी हुई थी उसमें? हाँ, ये गन्ना चाहिए। तो फसल का भी कोई मुआवजा वगैरह आपको नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। जमीन है यहाँ पे। आपका नाम? मेरा नहीं है जी। हमारा यहाँ पे ज़मीन है। ज़मीन सरकार ने रोड बनने के लिए ले रहे हैं, तो हमें कितना बार गए ऑफिस में, तो बोल रहे हैं कि एक हफ्ते में पैसे मिलेगा, अभी आपका 4-5 दिन में मिलेगा, अभी आपको 2-3 दिन में मिलेगा। हम लोग बाहर रहते हैं, वहाँ से भाग के आया, फिर बोला कि आज ज़रा देर ठहरो, आपको तो एक पैसे आ गया, आप मिलने वाले हैं। ये करके ये कहते कहते वो एकदम 4 महीने टल गया, अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारा गन्ना वन्ना सब नष्ट कर दिया के करता, एक पैसे भी नहीं मिला, ना गन्ना का मिला, ना रोड का मिला, ना मैंने ज़मीन का मिला। तो हाईवे पर कितनी ज़मीन आ रही है आपकी? अब फिर हमारा 1 एकड़ आ रहा है। ये आगे तक आ रही है आपकी ज़मीन? गए थे वहाँ ठेकेदार के नाम पास। बताइए। नाम? विधानशील। हम गए थे ठेकेदार के पास, तो वहाँ से हमें बताया कि आपका कोई इसमें सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आप, मैं दे रहा हूँ NH वाले का नंबर, आप उनसे ही बात कीजिए, वही आपका समाधान निकालेंगे। जब उनका प्रेशर ऊपर तक जाएगा तभी होगा ये काम। हम तो भैया बहुत परेशान है, ये 4 महीने से हमें घुमा रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। हमारा जो सरकार है इसमें भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हाईवे जाने से पहले इसका पेमेंट आना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा है। उससे पहले हमारा ज़मीन जोत के फसल सब बर्बाद कर रहे हैं। हमारा जो ज़मीन है, ज़मीन का फसल सब बर्बाद कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि हम फ्री में ले लें। नाम मेरा किशोर कुमार, पूर्व प्रधान खेड़ की हेमराज पंचायत से। सर, ये हमारी जो हाईवे है बैराज से जो हाईवे बन रहा है, 4 लाइन यानी 6 लेन हाईवे है, इसके बारे में भी हमें पता नहीं है। तो जब इस पर मशीन उतरी निशान लगाने के लिए, तो उसमें छोटे छोटे गन्ना का फसल था। उसमें हम वहाँ पर जाके इन फसलों को तितर बितर करने के लिए जब रोका, तो वहाँ पर बंदोबस्त के आला अधिकारी SDM नायब तहसीलदार खुद वहाँ पर आके हम लोगों को समझाया कि प्रधान जी हमें निशान लगाना था। हमने कहा निशान लगाने में कोई दिक्कत नहीं, हमें निशान लगाओ, पर ये फसल इस तरीके से प्रोसेस करने से आपको क्या लाभ मिलेगा, हमें क्या लाभ मिलेगा, कम से कम इतना समय हमें दे दो कि ये फसल काट के हम पशुओं को खिला सकें। चलो SDM कह रहे हैं कि ठीक है, लेट हो रहा, पर इसमें अवरोध पैदा मत ना करना, आपके मुआवजे की जो धनराशि है वो बहुत जल्दी लिस्ट तैयार हो रही है, वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखना, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता, वो तैयार रखना। सब सूची तैयार हो गई है। SLO से हमारे पास फ़ोन आया किसानों के पास कि ये फला फला किसान, क्योंकि हम भी बराबर SLO ऑफिस में अधिकारियों के संपर्क में रहे। जब पेमेंट डिक्लेयर हो गया है कि किसे कितना पैसा मिलेगा, वो सारी सूचना है मिलने के बाद हमारा अकाउंट नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड प्रत्येक किसानों का वहाँ जमा हो गया। 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट रिलीज करने के लिए मैं आश्वासन दिया। उस 1 हफ्ते के बाद पता नहीं ऐसी क्या मतलब समस्या पैदा हो गई है कि हमें बताया जा रहा है कि आपको इसका मुआवजा नहीं मिलेगा। लिखित रूप से कोई देने को तैयार नहीं। कभी हम SDM के पास जाते हैं, कभी नायब तहसीलदार के पास जाते हैं, कभी तहसीलदार के पास जाते हैं, कभी SLO विभाग में जाते हैं। SLO विभाग कहते हैं कि ये NH का मामला है, जब तक हमारे पास लिस्ट नहीं आएगा हम पेमेंट रिलीज नहीं कर सकते। नायब साहब के पास जाते हैं, नायब साहब कहते हैं NH हाईवे का मैटर है। कुल मिलाकर हम 1-1.5 महीने इतना परेशान हो गए। फिर हमने एक RTI डाली, भूमि अध्यक्ष अधिकारी का नाम और नायब तहसीलदार का नाम। भूमि अध्यक्ष अधिकारी ने अभी तक हमें 4-4.5 महीने होने को आ रहा है। कौन सा तारीख को डाला? 4/9/2024 को डाला था हमने RTI। नायब तहसीलदार ने हमें जो RTI का जवाब दिया वो भी गलत जवाब दिया। हमारा सबसे पहला प्रश्न था कि ये जो बैराज से जो रोड ये बना है, पुरानी रोड, इस रोड के बाबत किन किन किसानों की ज़मीनों से ये रोड बनी है, कौन से खसरा नंबर से बनी है और किसे कितनी धनराशि प्राप्त हुई है, उसकी सूची हमें उपलब्ध कराई जाए।
दूसरी वर्तमान में जो NH हाईवे बन रहा है, इसकी चौड़ीकरण में कितनी ज़मीन एक्वायरमेंट हो रहा है, किन किन किसानों से हो रही है, कौन कौन से खसरा नंबर से हो रहा है, वो सूची तो उपलब्ध करा दी। और एक आयुक्त का एक निर्देश दिया है कि आयुक्त का एक निर्देश है, आदेश है हमारे पास कि आपको नहीं मिलेगा। मैं नायब साहब से कहा कि सर ये आदेश आपके मुआवजा ना देने का आदेश नहीं है, ये आदेश गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की भूमि हस्तांतरण ना हो, ये नहीं हम रजिस्ट्री नहीं कर पाए, रजिस्ट्री या बयानामा नहीं कर सकते, उसका आदेश है ये। उस समय भी हमारे पास यही ज़मीन है, आज भी वही ज़मीन है। उस समय जब हमें सारे गांव वालों को मुआवजा मिल चुका है सिंचाई विभाग से और PWC, अब क्यों नहीं मिलेगा करके ये आदेश है। एक आदेश हमें दिया है आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश से, उसमें साफ साफ ये है कि गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट का अधीन जो ज़मीन किसी व्यक्ति के अधिकार में है वो हस्तांतरण नहीं हो सकता। मैंने तुरंत उन्हें बताया कि फला फला ज़मीन हस्तांतरण हो चुका है, उनके नाम चढ़ चुका है, खसरा खतौनी में वो नाम है, तो ये हस्तांतरण कैसे हुआ, किस तरीके के खेल खेला जा रहा है इस विभाग में। हमारे गांव को उजाड़ने की फिराक में हो आप, इस तरीके से हमारी जो है बंदोबस्त नायब तहसीलदार से हमारी बात है, अरे प्रधान जी हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे पास आदेश नहीं आएगा। हम मिले SDM से, SDM को जब दिया गया, हमारे गांव से 4-5 आदमी गए थे, SDM ने सीधे SLO को लिख दिया। SLO वाले कहते हैं कि जिला अधिकारी हमें मना कर रहा है, यह आदेश। मैंने कहा ये आदेश सर मुआवजा ना देने का आदेश नहीं है, बंद कर दिया। मुआवजा ना देने का आदेश नहीं है, ये तो सिर्फ एक हस्तांतरण ना हो उसका आदेश है ये। और उसके आदेश के बाद भी आप हमारी गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की भूमि को दूसरे के नाम हस्तांतरण कर रहे हो, ऐसे दसियों नाम है यहाँ पर। तो आज के तारीख में हमारा गांव इतना उलझा हुआ है कि हम उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हम अधिकारियों के चक्कर लगा लगा के हम परेशान हो गए। हमारी पेमेंट रिलीज करने के लिए भी सारा डॉक्यूमेंट SLO वालों ने ले लिया है। आज हम जो है कभी इस अधिकारी उस अधिकारी के चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। तो इसलिए आज हमारे किसान ने एक मन ये बनाया कि आज हम इस काम को रोकेंगे पहले। तो आज हमने वो काम रोका। ये कंपनी वाले जिनकी मशीन है जो NH हाईवे का जो निर्माण कार्य कर रहा है, वो उनमें से बहुत सारे लोग मिले हैं। उन्होंने बताया कि कोई आशीष शर्मा है SDO NH हाईवे का सर्वे सर्वा है, उनसे आप मिलो, उनका नंबर भी दे दिया है। 4 बजे वो हमसे मिलेंगे, वो हमें आगे का रास्ता बताएंगे क्या करना है। कल हम जिला अधिकारी से, हमारे गांव के प्रतिनिधि और भी लोग जाएंगे जिला अधिकारी से मिलने के लिए, एक विज्ञापन देने के लिए। यदि हमारे इस मुआवजे का समाधान नहीं होता है तो आने वाले समय में इस बैराज हाईवे पर बहुत बड़ा आंदोलन होने की संभावना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मंदिर में पूजा वगैरह आप ही कराते हैं? कितने समय से मंदिर है ये? हाँ? कितने समय से मंदिर है? ये कम से कम 30 साल ज़्यादा हो गया, 40-45 साल हो गए। 35 साल 40 साल से शुरू हुआ। 40 साल से मंदिर बना हुआ है। हाँ, काली माता का मंदिर है ये? काली माता का, राधा कृष्ण जी का, शिव जी का पास। यहाँ पर पंडित जी कौन है? हमारा आदमी था, थे पहले, एक्सपायर हो गए। अभी कौन है उनके बाद? उनके बाद आप? मैं मालिक हूँ। क्या नाम है आपका? सरला। सरला। इसकी सूचना आपने किसे दी, जैसे कि यहाँ हाईवे पर कार्य चल रहा है तो तोड़ने का आपका नोटिस वगैरह आया होगा? अभी नोटिस नहीं आया है, इसलिए आपने तोड़ा भी नहीं है अभी। कुछ मुआवजे के लिए प्रशासन ने बोला आपसे? या फिर आपकी क्या मांग है, कितना आप चाहते हैं कि भाई ये जो हाईवे तो बनना ही है, तो उसमें आप क्या चाहते हैं, आपको क्या मिले? देना ही पड़ेगा। कितना? 1 करोड़। 1 करोड़ रुपये आपकी मांग है? जी। इतना बड़ा मंदिर, जमीन बेच दिया, 2 प्लाट। पूरा एरिया भी लिया मंदिर का, पूरा एरिया दूर से लो ना। हाँ, पूरा देखो कहाँ तक। जैसे बाग बगीचा भी आना चाहिए इसका मंदिर का, पूरा फ्रेम ले लो, पूरा एरिया। मेरा 20-30 बीघे जमीन बिक दिया। हाँ, जैसे दूर से बड़ा मंदिर बड़ा दिखे। ये काली का मंदिर है, आइए इसके अंदर दिखाते हैं कितना बड़ा मंदिर है।
अंदर से काफ़ी बड़ा है, जैसा कि हमें बाहर से इतना नहीं दिख रहा था, लेकिन अंदर से काफ़ी बड़ा मंदिर है ये। राधा कृष्ण की मूर्ति। ये काली मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है, जो लोगों का कहना है 40 साल से ये यहाँ पर बना हुआ है।